अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नया दिन, नई सुबह। अच्छा, आज भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसमें से पहली चीज़ जो मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है वो ये है कि मेरा फ्रेम जो है वो काफ़ी बैलेंस है। और क्योंकि ये हमने ट्राइपॉड ख़रीदा था, तो ट्राइपॉड जो है वो कुछ डिफोकस सा हो रहा है, ये एक सेकंड। हाँ, ट्राइपॉड हमने ख़रीदा था। मेरे पास जो पुराना गोरिल्ला ट्राइपॉड होता है वो आपने देखा होगा, छोटा वाला। तो वो किसी भी चीज़ पे, टेबल वगैरह पे भी रखो ना, तो वो उसका ये वाला फ्रेम नहीं आता था। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि ये ट्राइपॉड मैंने ख़रीदा। और अब जो है वो ये वीडियो मैं इस ट्राइपॉड के ऊपर मोबाइल रख के बना रहा हूँ। और जब ट्राइपॉड की बात हो रही है तो कुछ सिनेमैटिक्स तो बनते हैं। हाँ तो दोस्तों, अच्छा, अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी स्टोरी शेयर की जाए। अच्छा, स्टोरी है बादशाह की थी। अच्छा, बादशाह जो है वो अपना नया महल तामीर करना चाहता है। तो वो रियाया में से अपने वज़ीरों से कहता है कि भाई सबको बुलाया जाए, जो भी कारीगर है, और फिर मैं उनको बताऊंगा कि मेरा महल किस किस तरीके से बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। ऐसे बादशाह था वो। तो जब वो सबको बुला लेता है तो वो कहता है कि जो भी मेरा महल बनाएगा मैं उसको मुँह मांगी रकम या मुँह मांगा इनाम जो भी है, जो वो चाहे वो उसको दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अब वो कहता है जी बादशाह सलामत, बताइए क्या शर्त है आपकी। तो वो कहता है कि शर्त ये है कि जो भी मेरा महल बनाएगा, अगर उसने मेरे मुकर्ररा वक्त जो कि 5 साल, वो कहता है कि 5 साल के अंदर आपने ये महल बनाना, अगर उसके 5 साल के अंदर नहीं बना तो गर्दन उसकी उतार दी जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं बादशाह था वो, तो जो कहता वो करता। अच्छा, एक शख्स आता है बादशाह सलामत के पास, खिदमत में हाज़िर होता है, और वो कहते हैं बादशाह सलामत, मेरी एक दरख्वास्त है, अगर जान की अमान पाऊँ। तो वो कहते हैं कहो। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, अब सिर्फ मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं मुकर्ररा वक्त जो आपका 5 साल का है, इसमें आपका महल तामीर करूँगा जैसा आप चाहें। कहते हैं ठीक है, और दरख्वास्त क्या है तुम्हारी। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैं ये चाहता हूँ कि उजरत के तौर पर जैसा महल आपका बने ऐसा ही मेरा बनना चाहिए। तो बादशाह सलामत तो कहते हैं कि मतलब, तो कहते हैं कि जैसा आपका है ना महल, एज़ इट इज़ महल जो है वो मैं अपने लिए बनाऊंगा। तो वो कहते हैं ठीक है भाई बादशाह। उसने कहा ठीक है, ओके, शर्त मंजूर है, लेकिन अगर 5 साल के अंदर ये महल तामीर ना हुआ जैसा मैंने कहा तो तुम्हारी गर्दन में उतार दूँगा। तो वो कहता है ठीक है। काम शुरू होता है, वक्त गुजरता रहता है, चीज़ें बनती रहती हैं। बादशाह सलामत की जो ड्राइंग होती है वो एज़ इट इज़ जो है वो बनना शुरू होती है, और इसी तरीके से कमरे, सब चीज़ें बनती हैं। तो वो जो शख्स होता है वो 4 साल के अंदर 2 महल तामीर कर देता है। तो एक तो अपना, और एज़ इट इज़ रेप्लिका अपना, और एक बादशाह सलामत का एक अपना। तो अब ज़ाहिर सी बात है, बादशाह सलामत ने जो 5 साल का टाइम दिया, टाइम से 1 साल कम भी बनाया और 2 महल बनाए, तो बादशाह खुश हो जाते हैं। तो वो जब तकरीब करते हैं तो वो अतराफ़ के लोगों को बुलाते हैं, और सबको, बड़े बड़े वज़ीर, उस वक्त के जो बादशाह होते हैं और सब चीज़ें होते हैं, उन सबको बुलाते हैं। तो कहते हैं ठीक है भाई आइए। जब वो उनको इनवाइट करता है, इनवाइट करने के बाद बादशाह सलामत लेके जाते हैं अपने उसमें, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई जैसा मैंने कहा था एज़ इट इज़ जो है वो ये महल तैयार हो गया। तो वो उससे कहते हैं कि भाई मेरे एक माजरा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया, को बड़े से बड़े आर्किटेक्ट थे, कोई तैयार नहीं हुआ एक महल बनाने को, तुमने 2 महल कैसे बना ली, और वो भी 4 साल के अंदर। मतलब 1 साल तुमने टाइम भी कम लिया। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी कहानी वो सुनाता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है बताओ। तो वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, मेरे जो वालिद हैं वो आपके यहाँ महल में मज़दूरी करते थे। तो वो बड़ा हैरान था, कहता है अच्छा। तो कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो हैं, जब मैं बहुत छोटी उम्र से अपने वालिद के साथ आप यहाँ पे महल आया करता था, तो जब मुझसे लोग पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे या क्या बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैं ना बादशाह सलामत बनना चाहता हूँ, या बादशाह सलामत जैसा रहन सहन मेरा होना चाहिए। तो हर बंदा मुझे ये कहता था कि यार बेवकूफ़ हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम एक मज़दूर के बेटे और तुम अपना मुकाबला बादशाह से कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि मैं बस
उसी तको-दो में लगा रहता था, खोज में लगा रहता था कि किस तरीके से जैसा आपका महल है, जैसा आपका रहन-सहन है, ये मेरा होना चाहिए। तो कह रहा है कि मैंने जो ये जो 40 साल का जो पीरियड है ना, मेरी उम्र 40 साल है, तो बताता है कि भाई मेरी उम्र 40 साल है और ये 40 साल का जो पीरियड है, ये मैंने उस तको-दो में गुज़ारा कि किस तरीके से आपका महल में क्या-क्या चीज़ कहाँ लगी है, किस तरीके से लगी है, क्योंकि मेरा बाप जो है वो मज़दूर था, तो किस तरीके से चीज़ें आती हैं, कैसे लगती हैं, क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है। तो वो जो टाइम था ना बादशाह सलामत, वो टाइम मैंने फ़ालतू नहीं गुज़ारा, वो टाइम मैंने कंस्ट्रक्टिव तरीके से गुज़ारा और चीज़ें उसमें सीखी, नई से नई चीज़ें रोज़ाना मैं सीखता चला गया अपने बाप के साथ आके। अब जब आप नए आर्किटेक्ट को यहाँ बुलाते थे और कहते थे कि 5 साल के अंदर हमें ये इस तरह का महल चाहिए, तो उसको पहले एनवायरनमेंट समझना, फिर उसके बाद चीज़ें कहाँ से आएँगी, वो चीज़ें समझना, तो उसमें यकीनन इस इतने कम टाइम के अंदर ये चीज़ नहीं बन सकती थी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का मुकामी था और मेरे पास ये सारी नॉलेज थी, तो इसीलिए मैंने ख्वाहिश के साथ ये महल तैयार किया। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है? इससे मैंने जो चीज़ समझी वो ये कि अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो कोई बुरी बात नहीं है। आप तैयारी करते रहें ताकि जब आपको कल मौका मिले अपना ख्वाब हासिल करने का, अपने जो गोल है वहाँ तक पहुँचने का, तो आपको नए सिरे से तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और उस प्लान ऑफ एक्शन के साथ-साथ आप जब चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी उसी तरीके से आपके कदम चूमेगी, जैसे उस मज़दूर के बेटे के चूमे थी।